Hello friends, welcome back to my channel. We are continuing the chapter reproduction in higher planted angiosperm, and already you can see we have completed the male structures up to the development of male gametophyte. And today it's time to start with the study of female you can see structure, which is called gynoecium of the flower, because यही वो structure है जो finally you can see what फ्रूट विथ सीड में कन्वर्ट हो जाता है. तो ऑलरेडी वी हैव बीन टोल्ड कि फ्लावर जो है इट develops into fruit with seed, but which part of the flower actually develops? It is the gynoecium. तो typically gynoecium of the flower develops into fruit with seed. तो चलिए gynoecium के बारे में आज कैसे स्टार्ट करते हैं लर्न करना. ओके, तो gynoecium is the innermost, it is the essential female reproductive structure of the flower, और वो central एक ऐसी रीजन में फ्लावर के सेंटर में जनरली वो पाया जाता है, और इट इज मेड अप ऑफ यूनिट्स. ओके, तो स्पेशलाइज्ड यू कैन सी व्हाट वॉल्स रहते हैं. ओके, द वॉल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड लीव्स एंड ईच यूनिट ओके स्पेशलाइज्ड लीव उसको कार्पेल नहीं तो पिस्टिल कहते हैं. इसमें कार्प वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यही स्ट्रक्चर कार्प अल्टीमेटली फ्रूट में कन्वर्ट होता है, इसके लिए कार्प. ओके, तो कार्प के बारे में हम लोग बाद में फिर से डिस्कस करेंगे. देन टेक्निकली इट इज कॉल्ड मेगास्पोरोफिल, जस्ट लाइक इन मेल. जो आपका एंथर है उसको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं. ओके, दैट स्टेमन पार्ट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल. ओके, बिकॉज वो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने वाला स्पेशल लीफ है. तो यहाँ पे नेचुरली फिल्म इज लीफ, स्पेशलाइज्ड लीफ which produces the megaspore. Okay, the corresponding structure of the you can see what male. तो मेल में माइक्रोस्पोर बनता है, that is called आपका पोलन. फीमेल में corresponding structure जो बनता है वो है मेगास्पोर. ओके, तो ये बनने कैसे बनता है तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस. ओके, नाउ तो हाउ मेनी कार्पल्स कैन बी प्रेजेंट इन ए गायनेशियम. तो जनरली या तो एक रहता है, टिपिकल में एक रहेगा. तो अगर एक रहेगा तो दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड यूनिक कार्पस. उसको यूनिक कार्पस कहते हैं या यूनिक कार्पेलरी कहते हैं. एंड इफ गायनेशियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन कार्पल तब उसको कहते हैं पॉलीकार्पस. पॉली मतलब मेनी. ओके, तो पॉली मींस मेनी यू कैन सी व्हाट कार्पल्स मिल के गायनेशियम को कंस्ट्रक्ट करते हैं या तैयार करते हैं. ओके, देन एक टिपिकल कार्पेल का डायग्राम आपके सामने दिख रहा है. इट इज मेड अप ऑफ थ्री मेन पार्ट्स है दैट वी नो ऑलरेडी. तो पहला है स्टिग्मा व्हिच इज द यू कैन सी व्हाट टर्मिनल you can see free end of the gynoecium, that is carpel. Then the style, क्योंकि स्टाइल से इसी स्टाइल से you can see दो मेल स्ट्रक्चर है वो ओव्यूल तक you can see एंटर करता है. और फिर the most important part okay जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर होता है द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ओके, और वो स्ट्रक्चर जो एक्चुअल फ्रूट में डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड द ओवरी. ओके, and the typical ovary bears either one ovule. तो एक ओवरी के अंदर अगर एक ही ओव्यूल रहेगा so that condition is called uniovulate. uni मतलब सिंगल, ovulate मतलब to have the ovule. जैसे राइस हो गया, wheat, मैंगो, there are so many can see what ovaries जिसके अंदर हर ओवरी के अंदर एक एक सीड होता है. तो ऐसे फ्रूट्स जब बनते हैं क्योंकि ओवरी इटसेल्फ ओवरी से ही फ्रूट बनता है तो फ्रूट के अंदर एक ही सीड होगा. बट in some case there are many ovules. Okay, यानी कि एक ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं. Okay, and they are arranged in different manner. जो आपने लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है that is called placentation. Okay, तो उसको मल्टी ओव्यूलेट्स कंडीशन कैसे, जैसे पपाया आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे सीड्स रहते हैं. पपाया, टोमेटो, लेडीज फिंगर के अंदर बहुत सारे, इवन पी जो है उसके अंदर बहुत सारे सीड्स आपको देखेंगे. मतलब इसका मतलब है उस सिंगल ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स थे arranged in different manner. Okay, now so this is about you can see the gynoecium, the basic structure. अब the single carpel, okay, जो single unit कहलाता है gynoecium का, उसको थोड़ा सा डिटेल देखते हैं. स्टिग्मा, okay, the terminal free end which is sticky. तो why it is sticky? Because it receives the pollen. It is a receptor of the pollen. क्योंकि pollen which is released from the anther during dehiscence, okay, जब anther फटता है उसके पोलन रिलीज होते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो अल्टीमेटली इट हैज टू रीच टू द स्टिग्मा. एंड डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ द स्टिग्मा. तो टिपिकल स्टिग्मा जो है इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टिकी. ओके, एंड इट रिलीजेस यू कैन सी व्हाट शुगरी जूस व्हेन द पोलन हैज टू बी जर्मिनेटेड. और यही वो जगह है जहाँ पे पोलन जर्मिनेशन होता है. इसके बारे में लास्ट में पढ़ा था कि मेल गैमेटोफाइट इज द जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन. तो पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होता है तो पोलन ट्यूब निकलता है. तो दैट प्रोसेस यानी कि मेल गैमेटोफाइट बनने का जो प्रोसेस है ओके
वो इसी स्टिग्मा के ऊपर होता है। तो यूनिक वी कैन से स्ट्रक्चर स्टिग्मा। ओके, देन द स्टिग्मा कंटिन्यूज इनटू ए नैरो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो स्टिग्मा को ओवरी के साथ कनेक्ट करता है। ओके, तो इट कनेक्ट्स ओवरी विद द स्टिग्मा और इसी ट्यूब के थ्रू आपका पोलन ट्यूब मूव करता है। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट यू कैन सी प्रोसेस जिसको साइफोनोगैमी कहते हैं, क्योंकि इसी पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स के हैं ओवरी की तरफ जाते हैं अल्टीमेटली ओव्यूल के अंदर यू कैन सी एंटर करने के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जो हम लोग सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे। ओके, then so it allows the passage of pollen tube. That process is called siphonogamy. तो ये वर्ड जरा याद रखिए। ओके, now and the most important structure of the gynoecium जो ultimately fruit wall में डेवलप हो जाता है, that is the swollen structure, that is ovary, which is the basal region, swollen region, bulged part of the carpel, and इसके अंदर cavity होता है। The number of cavity depends upon the type of ovule and the number of what ovule. तो each cavity is called leucule. एक ही cavity रहेगा, जैसे यहाँ पे आपको एक single cavity दिख रहा है, single cavity, तो इज द leucule. अगर एक से ज्यादा cavities हो गए separated by partition तो उसको locules कहेंगे। And then it will have either one ovule or many ovules, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एक ही ovule रहेगा तो यूनिओव्यूलेट और इससे ज्यादा रहेगा तो मल्टी ओव्यूलेट कंडीशन। ओके, and then it is placed or is born on the thalamus, which is the you can see disc like structure, condensed disc like structure of the flower. Okay, इसके ऊपर ही naturally central region में आपका ovary situated रहता है। Okay, then ovules, इसी ओव्यूल को कहते हैं इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। जैसे एंथर के अंदर जो पोलन सैक्स है, दैट पोलन सैक को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। सिमिलरली कोरस्पॉन्डिंगली ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल is special, slightly more developed as compared to you can see the anther. Okay, so it is protected by two layers जिसको integument कहते हैं। तो इस integumented you can see बैक को कहते हैं मेगास्पोरेंजिया। ओके, और इसी ओव्यूल के अंदर you can see तीन important events होते हैं। तो सब that's why it is a site of, what is the site of? It is a site of megasporogenesis, यानी कि मेगास्पोर बनने का जो प्रोसेस है वो ओव्यूल के अंदर होता है, जिसको हमको पढ़ना है। ओके, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द सब्सिक्वेंट वीडियो। ओके, साथ में जिस तरह मेगा यू कैन सी माइक्रोगैमेटोसाइट बनता है यू कैन सी एंथर के अंदर, ओके, उसी तरह यहाँ पे भी ओके मेगा गैमेटोजेनेसिस होता है। मतलब मेगा यू कैन सी गैमेटोफाइट तैयार होता है, दैट इज द फीमेल गैमेटोफाइट जिसको एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ओव्यूल के अंदर, ये ब्लैक कलर का जो यू कैन सी डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो ये एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है इसका भी इंटरेस्टिंग यू कैन सी वैसे एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद में डबल फर्टिलाइजेशन विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पोलन ट्यूब है इट पासेस टू द स्टाइल, तो पोलन ट्यूब स्टाइल से एंटर करते हैं। ओके, और पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट्स होते हैं। तो दो मेल गैमेट क्यों? क्योंकि दोनों मेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होगा। तो दो मेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज सीन ओनली इन एंजियोस्पर्म। ओके, सो अल्टीमेटली ओव्यूल इज द साइट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर बनता है पहले, फिर इस मेगास्पोर का कन्वर्जन होता है मेगा गैमेटोफाइट में, दैट इज मेगा गैमेटोजेनेसिस। और अल्टीमेटली कैन सी जब पोलन ट्यूब ब्रिंग्स द मेल गैमेट टू मेल गैमेट, तब डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। ओके, so what is that double fertilization, what is the mega gametogenesis, what is that mega sporogenesis, we are going to learn in the subsequent videos. Okay students, so this way we have learned the structure of the typical you can see gynoecium unit, that is the typical carpel or the pistil. Okay, अभी थोड़ा सा एडिशनल चीज, द टाइप ऑफ gynoecium। तो gynoeciums को भी अलग अलग तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन यदि है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, अगर सिंगल कार्पेल है तो यूनिक कार्पस, यूनिक कार्पेलर, या मल्टी है मोर है तो मोर देन वन इज पॉलीकार्पस कंडीशन। उसी तरह डिपेंडिंग अपॉन हाउ दिस यू कैन से, अगर कार्पल एक से ज्यादा अगर कार्पल है तो हाउ दे आर अरेंज टुगेदर। तो इफ द कार्पल्स आर फ्री तब उसको एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं, और कार्पस अगर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड है, यूनाइटेड है, तब उसको सिनकार्पस कहते हैं। जैसे फ्री कार्पल्स वाले गायनीशियम में है रोज, लोटस, माइकेलिया, और सिनकार्पस में एग्जांपल है पेपर, brinjal and what, hibiscus. Okay, so these are some of the example which may be asked to you in the exams, by board exam या NEET exam में आ सकते हैं। Okay, so with this today we have completed the gynoecium part of the female reproductive
structure. Okay, now तो इसमें फिर से देखते हैं, it is made up of stigma, style and ovary. Okay, so you can take down the notes from there, you can see the board. Okay, so I will give a, you can see chance. Okay, तो लास्ट में you can see आप इसका स्लाइड ले लीजिए. ओके, और नोट्स तैयार कीजिए. ओके, तो बाय स्टूडेंट्स फॉर टुडे. तो वी आर गोइंग टू मीट अगेन बिकॉज वी हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल. उसके बाद में ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा गैमेटिक जेनेसिस और डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है. इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. तो दैट विल बी द मच मोर इंटरेस्टिंग, यू कैन सी, पार्ट टू लर्न. ओके, तो बाय स्टूडेंट्स टुडे. ओके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. बाय स्टूडेंट्स.